प्रगति रोजगार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 6वां। इससे पहले हमने आपको 5 टेस्ट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन बनेगा उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिरी में आप हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही होते हैं। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? यानी जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसे क्या बोलते हैं? तो साथ ही उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए बुद्ध की जीवनी को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा है बुद्ध का जीवन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध आप जानते हैं इनका जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में होता है। लोकेशन कहाँ पे है? तो यह साथी लुम्बिनी में। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। इनके पिता कौन है? तो इनके पिता हैं सुद्धोधन, जबकि इनकी माता जिन्हें महामाया या महादेवी के नाम से जानते हैं। जबकि इनकी मौसी हैं कौन? प्रजापति गौतमी। इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बचपन में ही इनकी जो माता है इनका देहासन हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे बात करेंगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है कालदेव और दूसरे नाम है साथी कौंडिन्य। ये दोनों ब्राह्मण होते हैं और ये दोनों लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं राजा शुद्धोधन के सामने कि आगे चल करके बड़ा होकर के जो ये गौतम बुद्ध है वो क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, दोनों संत का नाम आपको याद रखना होगा। 29 वर्ष की अवस्था के अंदर गौतम बुद्ध क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं, घर को छोड़ देते हैं। और इनकी गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इस पॉइंट को स्टार बनाइए। अगर आपसे पूछेगा महाभिनिष्क्रमण क्या है तो बताइएगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना। ठीक है, यशोधरा की बात करेंगे तो ये कौन है? तो यशोधरा पत्नी है किसकी? महात्मा बुद्ध की। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है यशोधरा के साथ और इनका एक पुत्र है साथी जिसका नाम क्या है? राहुल है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनके द्वारा जब पहली बार उपदेश दिया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो 2 शब्द आपको याद रखना है, एक तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग और दूसरा आपका धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जो बुद्ध की सारथी का नाम चाड़ है और इनके घोड़े का नाम साथी कंथक है। जब बुद्ध अपने घर से निकलते हैं मतलब तपस्या के लिए, तो जो इनका सारथी है यानी जो घोड़ा चला रहा है उसका नाम चाड़ है, जबकि जिस घोड़े से ये जा रहे हैं उस घोड़े का नाम साथी कंथक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अलार कालाम इन्हें रास्ते मिल जाते हैं। एक साधु हैं, एक महात्मा है और इन्हें गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन है तो आपका जवाब होगा अलार कालाम। ठीक है, नदी है साथ ही निरंजना नदी और इसी नदी के तट पर बैठ करके ये पूजा करते हैं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जबकि ऋजुपालिका नदी के किनारे कौन था? तो आप बोलना जैन धर्म के महावीर स्वामी। और जबकि निरंजना नदी के तट पे कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। ध्यान रखना होगा। तो क्या ये सभी स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, आपकी ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। देखिए थोड़ा सा और गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो आप जानते हैं 29 वर्ष की आयु में ये अपने घर को त्याग देते हैं और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ऊपर चर्चा किया गया। एक शहर है साथी, एरिया है वैशाली, इसी के समीप गौतम बुद्ध की मुलाकात अलार कालाम नामक एक संत से हो जाता है और यह संत ही इन्हें बताता है कि भाई आगे चल के तुम्हें तपस्या करना है। ठीक है, और यही अलार कालाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु बनते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान यहाँ रखना होगा कि जो अलार कालम है साथी यह सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कौन? अलार कालम सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। राजगृह के निकट एक और व्यक्ति मिलते हैं साथी जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। ये एक धर्माचार्य हैं। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि रुद्रक रामपुत्र कहाँ पर मिले थे गौतम बुद्ध से, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में मिले हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक लोकेशन है बोध गया जिसे हम उरुबेला बोलते हैं। इसको तो एकदम रट लीजिएगा। क्या बोलते हैं? उरुबेला बोलते हैं। ये आपका बोध गया में है और यहीं पर एक नदी बहती है, इसका नाम साथी निरंजना नदी, और इसी के तट पर बैठे हुए महात्मा बुद्ध और तपस्या साथी शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए महात्मा बुद्ध बैठे थे और इसी नदी के किनारे 5 साधु लोग और बैठे हुए हैं। 5 साधु लोग और तपस्या कर रहे थे और महात्मा बुद्ध भी तपस्या कर रहे थे। अब ये 5 साधु लोग कौन है? एक का नाम है कौंडिन्य और एक का नाम है आज, वही कौंडिन्य है। ठीक है, और एक का नाम है अस्सज, एक का नाम है वप और एक का नाम है भद्दिय। ये 5 लोग हैं। कहा जाता है ऐसा कि ये 5 लोग महात्मा बुद्ध से लेकर के थोड़ा सा खपाते हैं और बाद में महात्मा बुद्ध को छोड़ करके ये लोग चले जाते हैं, राजगृह में चले जाते हैं। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, निरंजना नदी के तट पर ये 5 लोग थे
जहां पे गौतम बुद्ध भी बैठ करके अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। ठीक है, तो भैया निरंजना नदी, उरुमिला, बोध गया, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो अभी हमने आपसे क्या बताया, बोध गया में हुआ था, नदी आपको पता चल गया, बोध गया को ही उरुमिला बोला जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निरंजना नदी को हम कभी कभी फाल्गु नदी भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा फाल्गु नदी, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है किसको? महात्मा बुद्ध को, तो वह ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या हो जाते हैं? बुद्ध कहे जाते हैं। इससे पहले इनको लोग सिद्धार्थ कह के बुलाते थे, राजा सिद्धार्थ, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो इनको बुद्ध कहा गया है। ठीक है, अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो दो सेवक ये बनाते हैं, एक का नाम है तपस्सु और एक का नाम है भल्लिक। तो याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु और भल्लिक कौन है? तो महात्मा बुद्ध के दो सेवक हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता कि भाई इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो जब वो वहां से निकलते हैं साथी, तो पहुंचते हैं ऋषिपत्तनम पे। ऋषिपत्तनम को हम बोलते हैं साहब सारनाथ, और वहीं पर जो वो पांचों लोग चल के आए थे, मतलब फाल्गु नदी के किनारे से बोध गया से छोड़ के जो पांचों लोग आए थे, वही मिलते हैं और उन्हीं को महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। और इनके पहले उपदेश को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस समय साथी जो शासक हैं मगध के, वह साथी बिंबिसार हैं, और बिंबिसार ने राजगृह के अंदर एक विहार बनवाया है। विहार मतलब जहाँ पे बौद्ध के संत लोग रहते थे, उसे बिहार नहीं लिखेगा, विहार लिखेगा, विहार शब्द। ठीक है, ये बिहार लिखा गलत है, विहार शब्द। तो वहीं पर साथी बेड़ूबन बिहार बनवाया है किसने? तो राजा बिंबिसार ने। किसके लिए बनवाया है बेड़ूबन बिहार को? गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं या जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं, जो ऋषि महात्मा हैं, वो लोग रह सकते हैं उस बिहार में, इसलिए बनवाया है। तो आपसे सवाल अगर पूछेगा कि बेड़ूबन बिहार कौन बनवाया, तो आपका जवाब होगा बिंबिसार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुटाग्रशाला नामक विहार गौतम बुद्ध को दान में दिया गया था? देखिए, अब अलग अलग लोग जो है गौतम बुद्ध को रहने के लिए, भाई बारिश आ जाएगा तो कहाँ पे रुकेंगे, तो अलग अलग लोग क्या इनको विहार दे रहे हैं बना करके, यानी निवास स्थान दे रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे सीजन में रह सकते हैं, जब भी आपका मन करे, जब भी आप हमारे क्षेत्र में ना, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा कि जो कुटाग्रशाला नाम का विहार है, ये किसने दिया? तो आप जानते हैं बिंबिसार ने क्या दिया? तो अब वेणुवन दिया है, वेणुवन नामक विहार दिया है। जबकि जो राजा लिच्छवियों के राजा थे, ठीक है, लिच्छवी, तो लिच्छवियों ने क्या दिया था? कुटाग्रशाला नामक विहार दिया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो कुटाग्रशाला नामक विहार दिया किसने? लिच्छवियों ने। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, देखिएगा, श्रावस्ती में एक व्यापारी सुदात है, सुदास भी कहीं कहीं लिखा जाता है, इन्होंने जेतवन नामक विहार दिया है जो कि श्रावस्ती में है। तो देखिए, आपको तीन विहार मिल गया, एक तो आपको जेतवन मिल गया, तो जेतवन कौन देता है? सुदास देते हैं, या कहीं कहीं सुदात लिखा जाता है, हालांकि शुद्ध शब्द सुदास ही है, तो ये जेतवन विहार देते हैं। बेड़ूबन कौन देता है? तो आपने देखा बेड़ूबन विहार ये बिंबिसार देते हैं। जबकि कुटाग्रशाला कौन देता है? तो आप बताना, लिच्छवी देते हैं। घोषिताराम विहार कौन देता है? तो आपका जो होगा उदयन राजा है, ये देते हैं। तो ये चारों विहार आपको याद रखना होगा। बेड़ूबन विहार बिंबिसार का है, कुटाग्रशाला लिच्छवियों का है, घोषिताराम आपका उदयन का है, जबकि जेतवन विहार आपका सुदात का है। याद रखना, इसकी भूलना नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। अभी तक जो बौद्ध संघ हुआ करता है उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य हैं आनंद, इन्हीं के कहने पर गौतम बुद्ध ने क्या किया? वैशाली के अंदर महिलाओं का प्रवेश ले लिया कि अब संघ में महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी। और इस तरह से प्रजापति गौतम या गौतमी, प्रजापति गौतमी सब लिखेगा, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? प्रजापति गौतमी होगा। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु है साथी आम्रपाली, तो ये भी बौद्ध संघ की शिष्या बन जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। सर तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने भी डी ही चुना होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो इस आनंद कौन है? तो गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। आनंद ने ही कहा कि जो है बौद्ध संघ में महिलाओं की एंट्री दे दीजिए। तो आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है भाई, महिलाएं भी जो है संघ को फॉलो कर सकती हैं, यानी वो भी भिक्षुणी बन सकती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्रजापति गौतमी है वो बौद्ध संघ की पहली महिला भिक्षुणी बनती है।
तो अगर आपसे पूछेगा बौद्ध संघ की पहली महिला भिक्षुणी कौन है, तो प्रजापति गौतमी, ये वही है जो गौतम बुद्ध की मासी है। ठीक है, और गौतमी की पुत्री नंदा है। ठीक है, और बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ये भी साथी अपना बाल बाल मुड़वा लेती हैं और ये भी भिक्षुणी बन जाती हैं। तो नंदा कौन है, ये गौतमी की पुत्री हैं और महात्मा बुद्ध के मासी की लड़की हैं, ध्यान रखेंगे। जबकि इनकी पत्नी जो थी यशोधरा, वो भी घर द्वार छोड़ के आ जाती हैं और ये भी जो है साथी भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है, वैशाली की जो नगर वधु है आम्रपाली, ये भी बन जाती हैं। और यहाँ तक आप देखेंगे अंगुलीमाल नामक जो डाकू है साथी, जो श्रावस्ती में बुद्ध ने इसे क्या करता है, बुद्ध ने इसे क्या किया है, अपना शिष्य बनाया हुआ है। तो अंगुलीमाल नाम का कहानी आपने सुना होगा, जो श्रावस्ती का एक बहुत फेमस डाकू रहा करता था, उसे जो है बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया था। ठीक है, अगला बढ़ेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य हुए? कहां पर बुद्ध के सबसे ज्यादा शिष्य हमें देखने को मिलते हैं? तो साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो कौशल है, श्रावस्ती है, यहाँ पे बुद्ध, चूंकि ज्यादा समय बुद्ध यहीं पर गुजारे हुए हैं, तो इस कार से कौशल में बुद्ध के बहुत सारे यानी सर्वाधिक शिष्य यहीं पर होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ पे मिलते हैं? कौशल राज्य में हुए। बुद्ध ने अपने धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ पे किया? कौशल में किया। बुद्ध जीवन के अंतिम वर्ष में अपने एक उनके शिष्य हैं चुंद, यहाँ के यहाँ जाते हैं साथी, कहाँ पे? पावा में, वहां पे पहुंचते हैं और यहाँ पे साथी वो प्रेम बस उनके शुक्रमध्य खिला देता है, जिसे खाने से उन्हें क्या हो जाता है? अतिसार नामक रोग हो जाता है। पावा से बुद्ध साथी निकल के आते हैं कुशीनगर और यहीं पर आप देखेंगे तो सुभद्र को ये अपना अंतिम उपदेश देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमसे सवाल जानते हैं, पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया हुआ है? तो साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुभद्र को। क्या गौतम बुद्ध ने जो संघ है उसका अध्यक्ष किसी को बनाया? तो जवाब होगा नहीं, किसी को ये अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। हालांकि आनंद अध्यक्ष बनते हैं बाद में, पर अभी अंतिम उपदेश साथी ये किसे देते हैं? सुभद्र को। लेकिन सबसे प्रिय शिष्य आनंद है और आनंद मौके पर साथी मौजूद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अंतिम में इनका जो साथी प्राण निकल जाता है कहाँ पे? कुशीनगर में। और अंतिम उपदेश किसे देते हैं? सुभद्र को। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर में आएगा। ठीक है, अगला, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध के डांट डांट से संबंधित है। तो आप जानते हैं महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है साथी। महाधर्म चक्र परिवर्तन जब पहली बार उपदेश देते हैं। महाभिनिष्क्रमण जब वो घर छोड़ देते हैं। महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना आपको साथी याद रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए उम्र कितनी थी जब इनकी मृत्यु हो रही है? तो 80 वर्ष की अवस्था है, कुशीनगर में। ठीक है, पावा में खाए हुए शुक्रमध्य कुशीनगर आ जाते हैं और जो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के साथ मृत्यु हो जाती है और इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, आप जानते हैं बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध कैसे होगा, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के 4 सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं, आपको याद रखना होगा। और गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर आप किसी दुख का निवारण चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा और इसके लिए इन्होंने 8 नियम बनाए हुए हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि जो ये अष्टांगिक मार्ग है दुख निवारण का, वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव, भागवत। तो आपका क्या जवाब होगा? बौद्ध धर्म होगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे पूछे अष्टांगिक मार्ग यानी दुख से छुट्टी पाने का या निर्वाण प्राप्ति का अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो जवाब होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और एक सवाल और बनता है कि भाई अष्टांगिक मार्ग के पालन के लिए बुद्ध ने कौन सा मीडियम अपनाया? तो मध्यम प्रतिपदा अपनाया, यानी बहुत ज्यादा तपस्या भी नहीं करना है, मध्यम तरीके से भी आप जो है साथी मध्यम मार्गी होकर के भी अष्टांगिक मार्ग को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मध्यम प्रतिपदा है अष्टांगिक मार्ग के पालन के लिए। ये दोनों शब्द आपको याद रखना है। अष्टांगिक मार्ग कौन है? तो किससे संबंधित है? कौन से धर्म से? तो जवाब होगा बौद्ध धर्म से। मध्यम प्रतिपदा क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति के लिए मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग को अपनाया जाएगा, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बल दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि आपको जो है बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ेगा, कर्मकांड कराना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल सही है, इसीलिए लोग भाई इसको फॉलो भी कर रहे थे क्योंकि इसमें कर्मकांड वगैरह था नहीं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी ये भगवान पे भरोसा नहीं करता है। मूलतः क्या है? अनिश्वरवादी है, समझना इस बात को। तो बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, लेकिन पुनर्जन्म में ये लोग भरोसा करते थे। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। दोनों के दोनों आपके सही हैं, सी, पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा,
बौद्ध धर्म क्या था, तो मूलतः अनिश्वरवादी है, यह अनात्मवादी भी है, लेकिन यह पुनर्जन्म को मान्यता देता है, यानी पुनर्जन्म में ये लोग भरोसा करते हैं, महात्मा बुद्ध का भी पुनर्जन्म होगा ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बल दिया गया। कोई पूजा पाठ नहीं करना है, सदाचारी रहना है और नैतिक जीवन को फॉलो करना है। और आप देख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कितने लोग सदाचारी हैं और नैतिक जीवन का पालन करते हैं, बहुत कम लोग हैं। 10 शील या शिक्षा पद, ये नैतिक जीवन का आधार बताया हुआ है महात्मा बुद्ध ने, कि अगर आपके नैतिक जीवन की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आप 10 शील यानी 10 शिक्षा पद, अब आप थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल की पढ़ाई करते तो आपको 10 शील आपको पढ़ाया जाता, पर उसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं, इसलिए उसको हमने स्किप किया। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए, निर्वाण प्राप्ति होना चाहिए, धन राजा महाराजा बनना नहीं होना चाहिए, अंतिम में आपको निर्वाण मिल जाए, वही मतलब कि मुक्ति मिल जाए, वही जो है साथी आपका चरम लक्ष्य होना चाहिए। अगला, बौद्ध धर्म का प्रमुख विशेषता क्या है, क्या था विशेषता, बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है, बिल्कुल सही था साथी। बौद्ध धर्म अंतः शुद्धिवादी था, माने अपने अंदर से मन से शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है, वो कहता है कर्म करो तभी तुम्हें कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, माला डुलाने से पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सही है। तो साथी ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब ये सभी के सभी जो है बौद्ध धर्म के बारे में सही है। देखेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म क्या है, क्षणिकवादी है। बौद्ध धर्म जो है साथी, बौद्ध दर्शन अंतः शुद्धिवादी है। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है, जबकि बौद्ध दर्शन क्या है, अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसे याद रखेंगे। हालांकि यह अनात्मवादी है, मतलब आत्मा में भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन यह पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, और कह रहा कि इसका संचालन किसने किया था। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है, राजगृह में, कहाँ पे, सप्तपर्णी गुफा में। और इसका संचालन कौन करता है, तो साथी राजा अजातशत्रु करते हैं। कौन, राजा अजातशत्रु करते हैं पहली बौद्ध संगीति, तो इसे याद रखिएगा, पहला हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। देखिएगा 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं, आप जानते हैं। जो पहली बौद्ध संगीति होती है वो राजगृह के अंदर होता है, ठीक है। और कौन इसकी अध्यक्षता करता है, महाकश्यप। कौन, महाकश्यप। शासक कौन है साथी, अजातशत्रु है। तो पहली बौद्ध संगीति क्लियर हो गया, कहाँ पे होता है, राजगृह में। अध्यक्षता कौन करता है, महाकश्यप करते हैं। राजा कौन होता है, अजातशत्रु होते हैं, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति, डेट आपसे नहीं पूछेगा, घबराना नहीं है। दूसरी बौद्ध संगीति ये वैशाली यानी बालूकाराम में होता है। अध्यक्षता कौन करता है, सुबुकामी। अध्यक्ष कौन है, सुबुकामी। और राजा कौन होता है, कालाशोक। राजा कौन होता है, कालाशोक होता है। तो ऐसे ही इसे आप शॉर्टकट में लिख लो, क्या, पहली बौद्ध संगीति, ऐसे लिख लो। लोकेशन क्या होगा, राजगृह, कॉपी में ऐसे नोट कर लो। और अध्यक्षता कौन कर रहा है, महाकश्यप। महाकश्यप ऐसे कहीं पर लिख लो ताकि याद रहे। उसके बाद लिख लो सेकंड, दूसरी, ये कहाँ पे होती है, तो जवाब होगा वैशाली। कहाँ पे, वैशाली में होगा, ठीक है। और कौन कौन होता है अध्यक्षता, सुबुकामी। सुबुकामी। अब देखिए यहाँ पे शासक भी बगल में लिखते चलेंगे। पहले मेरे शासक कौन था, तो बताना अजातशत्रु, ये बगल में लिख दीजिए, अजातशत्रु। दूसरे में कौन है, तो जवाब होगा कालाशोक। कालाशोक। ऐसे ही अभी तीसरा और चौथा बता दे रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में होता है, तो याद रखेंगे साथी, तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्य, किसकी अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगर हम बात करें तीसरी बौद्ध संगीति, तो इसकी ये कहाँ पे होता है, लोकेशन पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन करता है, मोगलीपुत्र तिस्य करते हैं। राजा कौन है तीसरी बौद्ध संगीति में, अशोक के समय में होता है। नोट करिएगा मिलॉर्ड इस बात को, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पे आप देखेंगे तो त्रिपिटक की रचना होती है और इसमें अभिधम्म पीटक, त्रिपिटक में अभिधम्म पीटक जो है साथी, यह तृतीय बौद्ध संगीति के समय में लिखा जाता है। सुत्त पीटक, विनय पीटक पहले ही बन जाता है और अभिधम्म पीटक ये तृतीयक बौद्ध संगीति के दौरान लिखा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब होता है, कहाँ पे होता है, तो कश्मीर के कुंडलवन में होता है। इसे आप ऐसे स्टार बनाओ। अध्यक्षता कौन करता है, वसुमित्र, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, यहाँ पे उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। राजा कौन है साथी, तो कनिष्क हैं। तो भाई इनका पूरा याद रखना होगा, राजा कनिष्क हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो चारों लिख लीजिए और अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तब जो है याद हो जाएगा, ठीक है।
तीन पिटक में से अभिधम्म पिटक जो है साथी वो किससे संबंधित है? अब देखिए त्रिपिटक क्या होता है, ये बौद्ध साहित्य को बोलते हैं। त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक जो होता है ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे। और इसी में से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। आपसे पूछा कि अभिधम्म पिटक क्या है और ये किससे संबंधित है, इसमें क्या बातें दी गई हैं अभिधम्म पिटक में। तो साथ ही अभिधम्म पिटक याद रखेंगे यह दार्शनिक मामलों से संबंधित है। क्या? दार्शनिक मामलों से संबंधित है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य को, तो बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। और जो बौद्ध साहित्य वो कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृति, प्रकृति, प्राकृत भाषा या पाली भाषा? तो आप बताना बौद्ध साहित्य ये पाली भाषा में लिखा गया है। अब ये त्रिपिटक में तीन पिटक हैं, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब इन तीनों पिटक में कुछ कुछ नियम और कुछ कुछ उपदेश लिखे हैं। जैसे सुत्त पिटक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो संग्रहित हैं। तो ऐसे आपसे सीधे पूछेगा कि कौन से पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं, तो आपका जवाब होगा सुत्त पिटक। अगर पूछेगा विनय पिटक, तो इसमें जो भिक्षु थे और जो भिक्षुणी थे जो बौद्ध धर्म में शामिल थे, बुद्ध के संघ में शामिल थे, उनके दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार और नियम, यानी संघ में शामिल होने का जो नियम कानून है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? विनय पिटक के अंदर। जबकि अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अभिधम्म पिटक से संबंधित है? अब देखिए अभिधम्म पिटक के अंदर कई छोटे छोटे ग्रंथ हैं और इन्हीं में से आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा है जो अभिधम्म पिटक से संबंधित है। तो विभंग और धम्म संगनी, धातु कथा, ये सभी के सभी साथी संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसमें कई हैं लेकिन सबको नहीं याद रखना, पर ये तो थोड़ा सा दो तीन आपको याद रखना है। अभिधम्म पिटक के कई ग्रंथ हैं। आपने पढ़ा अभिधम्म पिटक में ये बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक कब लॉन्च किया गया था? तो आप कहोगे सर तीसरी बौद्ध संहिता में। तृतीय बौद्ध संहिता के दौरान मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें कुल 7 ग्रंथ शामिलित हैं जिसे हम सप्त प्रकरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए बहुत गहराई में जब एग्जामिनर जाएगा ना तब ये सवाल आपसे पूछेगा कि सप्त प्रकरण में कौन कौन शामिल है। तब यहाँ पे याद रखना होगा धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंगति, कथा वस्तु, यमक और पट्ठान। तो ये जो है साथी ये सप्त प्रकरण में शामिल है। अगर बहुत गहराई में एग्जामिनर जाएगा तब जाके इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा सकता है। बाकी बहुत मुश्किल है, 90% उम्मीद है कि ये सवाल नहीं पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ लिया 10% तो कोई कर भी नहीं पाएगा, जो इसे पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा सप्त प्रकरण में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट, करा के सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपने अभिधम्म पिटक पढ़ा है, अब आइए सुत्त पिटक के बारे में जान लेते हैं। तो यह बुद्ध का जीवन चरित्र है सुत्त पिटक। तो आप जानते हैं इसमें उपदेश वगैरह दिया है, तो जीवन चरित्र का तो कोई लेना देना नहीं है। मगध के शासक और बुद्ध के बीच में बातचीत नहीं। श्रीलंका में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है? नहीं, यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियम और विनियम के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया हुआ है। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ है साथी यहाँ पे, ये कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये बी वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि वाकई में सुत्त पिटक की रचना ये श्रीलंका के अंदर ही किया जाता है। तो ये श्रीलंका में लिखा गया था, भले ही बौद्ध ग्रंथ है पर लिखा गया था श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो है साथी यह मगध ना गलत हो जाएगा, श्रीलंका में नहीं था। मगध के शासक हैं और बुद्ध, गौतम बुद्ध, इन दोनों लोगों के बीच में बातचीत हो रहा था, ठीक है। और इसी को संकलित किया गया है सुत्त पिटक में, ठीक है। ध्यान रखेंगे थोड़ा गलती ना हो जाए यहाँ पे। सुत्त जो है साथी दिया हुआ है सुत्त पिटक में, क्या राजा है कौन? मगध के शासक हैं अजातशत्रु, वो बैठे हुए हैं और उनके सामने महात्मा बुद्ध हैं और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्कस हो रहा है, ठीक है। और उसमें महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं और मगध के राजा अजातशत्रु इस बात को सुन रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में नहीं लिखा गया था, उसमें आ गए थे सब लोग वापस, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बुद्ध का जीवन चरित्र तो इसमें है, ये नहीं है, ये हो नहीं सकता। और उन लोगों के लिए ये दिया है साथ ही अभिधम्म पिटक में जो नियम कानून बनाया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए दिया है, हाँ बी ही दिया है, तो बी हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। देखिए सुत्त पिटक में क्या था ना, महात्मा बुद्ध अजातशत्रु के सामने बैठे हुए हैं और कुछ उपदेश दे रहे हैं और उसी उपदेशों को संकलित किया गया है, ठीक है। उन्हीं उपदेशों को क्या किया गया है? संकलित किया गया, यानी इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को संवाद के रूप में क्या कर दिया गया? संकलित कर दिया गया। और यह पिटक साथी 5 निकाय में है। अगर गलती से आपसे पूछ लिया
कि सुत्त पिटक कितने निकाय में है, तो 5 निकाय हैं इसके अंदर। कौन कौन? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इस तरह से 5 निकाय हैं किसके अंदर? सुत्त पिटक के अंदर। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? पंथ है कहा जाए कि उपधर्म है, जो भी कह सकते हैं आप, तो पंथ कहिए या उपधर्म कहिए, ठीक है, तो वही है। तो हीनयान और महायान का संबंध किससे है? साथ ही याद रखेंगे यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, जब द्वितीय बौद्ध संगीति हो रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीति जिसकी अध्यक्षता शुभकामी कर रहे हैं, जिसमें काला शोक जो है साथी वो क्या है? राजा है। आपसी मतभेद हो गया था। बौद्ध संघ जो बना था, आपने देखा था, जिसमें प्रजापति गौतमी वगैरह भी शामिल थी। आगे चल के गौतम बुद्ध के मरने के बाद ये पूरा बौद्ध संगीति होता है। ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध जिंदा नहीं है, और बौद्ध संघ यहाँ से साथी 2 पार्ट में टूट गया। तो बौद्ध का जो संघ है, अगर आपसे पूछे कि पहला विभाजन कब होता है, तो आप बताना दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान होता है। आपसी मतभेद के कारण मांस को खाने के लेकर के डिस्कस होने लगता है। बौद्ध संघ साथी 2 पार्ट में टूट जाता है। एक को हम बोलते हैं महासंघिक या सर्वास्तिवाद, ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं? महासंघिक या सर्वास्तिवाद बोलते हैं, जबकि दूसरी को स्थिर व अस्थविर या थेरावाद बोलते हैं। तो 2 पार्ट में टूट गया है संघ, एक पहला और एक दूसरा। कौन कौन है? पहला तो महासंघिक सर्वास्तिवाद, जबकि दूसरा कौन सा है? स्थिरवाद या अस्थिर या थेरावादी। आपके दिमाग में दोनों एकदम क्लियर बनाना चाहिए, ढांचा एकदम क्लियर कर दीजिए। तीसरा संगीति होता है, कुछ और दिक्कतें आती हैं, लेकिन चौथा जब संगीति आता है साथी, ठीक है, जिसमें वसुमित्र अध्यक्षता करेंगे, कनिष्क राजा हैं, एकदम पूरी तरह से अब बौद्ध धर्म दोनों एकदम स्पष्ट हो गए कि अब बौद्ध धर्म अलग अलग हो गया है। जो यहाँ पे याद रखेंगे, जो महासंघिक है इन्हें हम महायान कहने लगे, ठीक है, और जो थेरावादी थे इन्हें हम हीनयान या अस्थिर कहने लगे। तो अब आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, महासंघिक को महायान कहा गया, अस्थिर को हम हीनयान कहे हैं। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए अगला, अब एक एक करके हम आपसे सवाल डिस्कस करते हैं। महायान से क्या सवाल बनता है और हीनयान से क्या सवाल बन सकता है। देखिए, कह के निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के बारे में सही है? तो पहला कह रहा कि हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ध्यान रखेंगे, जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं वो बुद्ध को देवता नहीं मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि बुद्ध एक महापुरुष है, महापुरुष है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये मूर्ति पूजक थे? नहीं भाई, जब देवता ही नहीं मानेंगे तो मूर्ति पूजा क्यों करेंगे? तो जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो मानते हैं कि इनकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, तो मूर्ति पूजक नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाए थे, उनको ये महापुरुष मानते हैं, ठीक है। अब तो मूर्ति बनाने की प्रथा चल गई है, हर जगह देखिएगा मूर्ति जो है देखने को मिलता है। तो लोग हीनयान की बात नहीं मानते हैं, ठीक है। हीनयान में मांस खाना वर्जित है, तो हाँ, ये लोगों ने कहा था कि मांस नहीं खाना है, ये लोग बोल रहे हैं कि मांस जो है वो नहीं खाना है, तो मांस खाना वर्जित है हीनयान संप्रदाय में, बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी करेक्ट आंसर। देखिएगा, बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा है उसकी क्या विशेषता है? पहली बात तो इसे ही हम श्रावक यान के नाम से जानते हैं। इसमें बुद्ध को क्या माना गया? महापुरुष माना गया है, और ये मूर्ति पूजक नहीं है, ये लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना, माने ज्ञान की प्राप्ति कर लेना लास्ट तक। ये लोग मांस खाने पर वर्जित लगाए हुए हैं, यानी ये लोग मानते हैं मांस नहीं खाना। ये कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, इनका मानना है कोई तीर्थ वर्थ नहीं है, ठीक है। इनके जो ग्रंथ है वो साथ ही पाली भाषा में लिखे गए, और ये वर्तमान समय में या उस समय इनका जो सबसे ज्यादा प्रचार है वो दक्षिण भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और वर्मा, वहां पे आप देखेंगे तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल है साथी, नेक्स्ट सवाल है, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को साथी उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फ्री में उन्हें कंटेंट मिलता रहे, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिले, और मल्टीपल टाइम आप इसे रिवाइज जरूर करिएगा। साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार विजिट करें तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक हर सूचना हमारी पहुंचती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के महायान के बारे में अब आपसे पूछ रहा है सही है? महायान शाखा के बारे में, तो महायान शाखा के लोग क्या मूर्ति पूजक नहीं थे? अब देखिए, अभी मैंने बताया कि हीनयान वाले नहीं थे, बल्कि महायान वाले मूर्ति पूजक हैं। ये लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये लोग मानते हैं भगवान गौतम बुद्ध को देवता,
और हीनयान वाले क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे, और ये लोग देवता मानते थे। हीनयान वाले मूर्ति पूजा करते थे, तो जवाब होगा नहीं। महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं, तो जवाब होगा हाँ, लेकिन कहा नहीं, तो इसलिए यही वाला आपका गलत जाएगा। आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो यही वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। इनका जो आदर्श वाक्य है बोधिसत्व है, और उनका आदर्शवाद क्या था? तो अरहत पद को प्राप्त करना। तो ध्यान से देखेंगे, उनका था अरहत पद को प्राप्त करना, जबकि इनका आदर्शवाद क्या है? बोधिसत्व है। महायान ग्रंथ के जो लिखे गए हैं जो ग्रंथ, वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। तो अब आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आप बताना पहला वाला यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा महायान संप्रदाय को लेकर के, तो इसे बोधिसत्वायन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? बुद्ध को साथ ही देवता मानते हैं, और ये मूर्ति पूजक हैं। इनका जो आदर्श वाक्य है बोधिसत्व है, और इन पर मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। ये लोग कहते हैं कि आप मांस वगैरह खा सकते हैं। तो महायान संप्रदाय आप ज्यादातर देखने को पाएंगे, क्योंकि उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश और जो राज्य हैं यहाँ पे, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, यहाँ पे जो लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को, वो महायान संप्रदाय से संबंधित है, और इनके लिए मांस खाना वर्जित नहीं है। इसीलिए आप देखने को पाते हैं तो उत्तर भारत में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, जबकि दक्षिण भारत में इनकी मूर्तियां कम मिलेगा, क्योंकि वो लोग हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं, और ये लोग तीर्थ को मानते हैं। और ये 4 तीर्थ को मानते हैं, कौन कौन? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। आप देखेंगे जो उत्तर भारत के लोग हैं, अगर उनसे बौद्ध धर्म से लगाव है, तो वो इन चारों जगह पर जाना पसंद करते हैं, खासकर लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। कुशीनगर जहां पे महापरिनिर्वाण हुआ था, बोधगया जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैवल्य मत कहना, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सारनाथ में आप जानते हैं पहला उपदेश दिए, और लुम्बिनी में आप जानते हैं इनका जन्म होता है जाती है। ठीक है, महायान ग्रंथ आप जानते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया, जबकि हीनयान ये पाली भाषा में लिखा गया। अगर इनके प्रसार की बात करें तो उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान जैसे देशों में हमें महायान संप्रदाय से संबंधित लोग देखने को मिलते हैं। यह प्रधान बोधिसत्व है, इसे पद्मपाणि भी कहा जाता है। प्रधान बोधिसत्व का मतलब कि अभी आएंगे बोधिसत्वों में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बोधिसत्व कौन है, तो महायान शाखा से संबंधित है बोधिसत्व। ठीक है, इनका आदर्श बोधिसत्व, तो इसे प्राप्त करना है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो प्रधान बोधिसत्व है, तो याद रखेंगे जो अवलोकितेश्वर हैं, ये सारे पद्म लिए हुए हैं, कमल पाड़ी मैंने हाथ में, कमल लिए हैं हाथ में, और ये आएंगे, और यह साथी कौन है? प्रधान बोधिसत्व हैं, इसे याद रखना होगा। तो अगर आपसे पूछेगा बोधिसत्व कौन है, तो आप जानते हैं महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो निवाड़ प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अन्य लोगों के निवाड़ की सहायता के लिए आते हैं, और भविष्य में भी आते रहेंगे। ये मानव हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, या किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो कुछ बोधिसत्वों की कल्पना की गई है, जिसमें है अवलोकितेश्वर, या प्रधान बोधिसत्व है, इसे सदी पद्मपाणि भी कहते हैं। मंजूश्री, इनके एक हाथ में खड़ग होगा और दूसरे हाथ में क्या होगा? किताब रहता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? बुद्धि को प्रखर करना है, यानी आएंगे और लोगों की बुद्धि को प्रखर करेंगे, ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भावी बोधिसत्व है, मतलब आने वाले समय में आएंगे, कौन भावी बोधिसत्व होगा साथी? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे भावी बोधिसत्व में जो मैत्रेय होंगे साथी, कौन मैत्रेय होंगे, वो भावी बोधिसत्व है। ठीक है, कौन मैत्रेय है, वो भावी बोधिसत्व है। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो आपका बनेगा वह हो जाएगा डी। कौन सा? डी हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखिए भावी बोधिसत्व, अब हम कुछ बोधिसत्व की बात करेंगे। एक तो होंगे वज्रपाणी, जो कि कठोर बोधिसत्व होंगे और पाप एवं असत्य के संहारक होंगे, आएंगे और पाप और असत्य मिटा देंगे। क्षितिग्रह कौन होंगे? ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक होंगे। अमिताभ कौन होंगे? इन्हें संसार का अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। जबकि मैत्रेय ये कलश लिए हुए आएंगे, और इन्हें हम भावी बोधिसत्व मानते हैं, लास्ट में आएंगे जब पृथ्वी का मतलब कुछ भी होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, खैर हमें एग्जाम निकालना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसे थोड़ा याद रखिएगा, पेपर में बन सकता है कि माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो साहब याद रखेंगे नागार्जुन। कौन? नागार्जुन माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए आगे चल के जो महायान संप्रदाय है उत्तर भारत में, ये फिर से साथी 2 शाखाओं में टूट जाता है, एक माध्यमिकवाद और एक विज्ञानवाद, क्योंकि धीरे धीरे साइंस भी तो आगे बढ़ रहा था ना। अब सुनेगा, माध्यमिकवाद को हम शून्यवाद कहते हैं, और इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, अब देखिए नागार्जुन ने कुछ ग्रंथ लिखा है, एक तो माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी। तो ये तीनों ग्रंथ किससे संबंधित है? नागार्जुन से संबंधित है। और इसी माध्यमिकवाद को ही हम सापेक्षवाद भी बोलते हैं। तो पेपर में कभी कभी आता है सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जवाब होता है हमारा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ने प्रतिपत्य समुत्पाद यानी शून्यता
कहा है किसे? सापेक्षवाद को। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि माध्यमिकवाद को शून्यता कौन कहता है, तो जवाब होगा साथी नागार्जुन। ठीक है, और इसे जो प्रतीत समुत्पाद है इसी को ये शून्यता बोलते हैं। कौन? नागार्जुन बोलते हैं। तो देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, ध्यान से ऐसे समझिएगा कि महायान के दो शाखा बाद में हो जाते हैं, एक को माध्यमिकवाद, एक विज्ञानवाद। माध्यमिकवाद के जो आचार्य होंगे वो नागार्जुन होंगे। नागार्जुन के 3 ग्रंथ हैं, माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी। ठीक है, माध्यमिकवाद को ही हम सापेक्षवाद बोलते हैं और यही साथ ही शून्यता से संबंधित है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है। विज्ञानवाद जिसे हम योगाचारवाद संप्रदाय के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक कौन है? भाई माध्यमिक कारिका के तो नागार्जुन है, तो विज्ञानवाद का कौन था? तो साथ ही विज्ञानवाद के हैं मैत्रेय। ये मैत्रेय आएंगे। ठीक है, मैत्रेयनाथ जिसे आप बोल सकते हो, पूरा नाम मैत्रेयनाथ है इनका। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिएगा अगर हम बात करेंगे विज्ञानवाद जिसे हम योगाचारवाद संप्रदाय भी बोलते हैं, तो 3वीं शताब्दी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। असंग और वसुबंधु ये दोनों लोग संबंधित है विज्ञानवाद से, ये लोग इसको प्रसारित करते हैं। अब देखिएगा 2 और संप्रदाय हैं साथी, बद्रयान संप्रदाय और कालचक्रायन संप्रदाय। इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई है, जिसमें तारा, चक्रेश्वरी देवी ये सब देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बद्रयान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है, तो क्या बताओगे? शैव धर्म बताओगे कि भागवत धर्म बताओगे? अरे महाराज बौद्ध धर्म बताना है। क्या बताना है? बौद्ध धर्म। अगर आपसे पूछे कि कालचक्रायन संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है, तब जवाब होगा बौद्ध धर्म। और इसके संस्थापक कौन है? मंजूश्री हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। अगला, डाट डाट में बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण दिया गया है। किसमें दिया गया है, यानी कौन से ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की बात की जाती है? तो अब देखिए ये बहुत गहराई में क्वेश्चन गया है। जातक कथा, अब जातक कथा में तो कई सारी बातें हैं, पूर्व जन्म की कथाएं हैं और यह पाली भाषा में लिखा गया है। अब इसमें कह रहा है कि पूर्व जन्म का विवरण, अब इसमें एक दिया है निदान कथा। अब जातक कथा में देखेंगे कई सारी कहानियां हैं, इनकी संख्या तकरीबन मान के चलिए 550 के आसपास में है। उनमें से निदान कथा के अंदर बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण मिलता है। वैसे अगर ऑप्शन देखेंगे तो निदान ज्यादातर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको जातक मिल जाएगा। तो जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म का विवरण है, लेकिन अगर गलती से ऑप्शन में दिया है निदान कथा, तब आपको निदान कथा पे टिक मारना है। यानी कहने का मतलब ऐसे आप समझिएगा कि जातक कथा नाम का कोई बुक है, ठीक है, और इसके अंदर एक चैप्टर है निदान कथा, और इसके अंदर आपको बुद्ध के पूर्व जन्म के विवरण देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना? इसीलिए निदान कथा को हम राइट करेंगे जब ये ऑप्शन में दोनों एक साथ दिख जाएगा तो, और अगर ये नहीं रहेगा तो आपको जवाब यही देना है। ठीक है, बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हैं, देखिए, जिसमें जातक कथा, इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इनमें निदान कथा देखेंगे तो इसमें से दूर निदान में बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण है। दीपवंश और महावंश, मुख्य रूप से इसमें सिंघल द्वीप का चर्चा किया गया है, इसका इतिहास माने श्रीलंका का इतिहास है। मिलिंद पन्हो, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनिंडर और बुद्ध सेन नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। पेपर में आउट हो गया, आपके पेपर में अभी तक जो आप पढ़े हैं यही सवाल आएगा कि भैया मिलिंद पन्हो में किन 2 लोगों के बीच में चर्चा मिलता है? तो राजा मिनांडर जो यूनान के राजा हैं और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों लोगों के बीच में चर्चा। तो नोट कर लीजिए, पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलिंद पन्हो से रिलेटेड। ठीक है, इसके रचयिता आपसे पूछेगा कौन है, तो बताना नागसेन है, और ये किस भाषा में लिखा गया, तो बताना पाली भाषा में लिखा गया। तो यही एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मिलिंद पन्हो, तो राजा मिनांडर और नागसेन के बीच में संवाद है, लिखा कौन है इसे? नागसेन। कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन मेन था यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है? मतलब पढ़ना सब है पर वो थोड़ा सा मेन है। बुद्ध चरित्र कौन लिखा है? तो आप जानते हैं अश्वघोष लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए पेपर में आता है तो आ ही जाएगा। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बुद्ध चरित्र की रचना कौन करता है? तो अश्वघोष करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से रट लेना है, ये रट लीजिए। जैसे बुद्ध चरित्र की रचना कौन करता है? अश्वघोष। अश्वघोष की और कुछ रचना है, जैसे सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ब्रज सूची, ये भी बुद्ध अश्वघोष ने लिखा है। तो अश्वघोष ने कितनी रचना लिखी है? 4। कौन कौन सा? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और ब्रज सूची। बुद्ध घोष की बात करते हैं तो इन्होंने विशुद्धि मग्न नामक ग्रंथ लिखा है, जबकि वसुबंधु ने इन्होंने अभिधम्म घोष नामक जो है साथी ग्रंथ लिखा है। अगला, बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो दांत का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथी यह साथी श्रीलंका में स्थित है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिएगा
श्रीलंका में एक शहर है कैंडी शहर, और बौद्ध तीर्थ स्थल साथी दांत का मंदिर यहीं पे स्थित है। बोडोबुडुर बौद्ध मंदिर यह साथी इंडोनेशिया में पड़ता है। धम्मेक स्तूप सारनाथ में है, इसी को हम सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक में आप जानते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया, तो इसे पूरा याद कर लीजिए, पेपर में टिपिकली क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नहीं सही विकल्प चलिए। बुद्ध, धर्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगर आपसे गलती से पूछा तो बता दीजिएगा। बौद्ध संघ का जो संगठन है वह गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था, गणतांत्रिक प्रणाली पर बेस्ड था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हैं। पहला हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिएगा, अगर हम बौद्ध संघ की बात करते हैं तो बौद्ध संघ में साथी बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, आपको ध्यान रखना होगा। बौद्ध संघ का संगठन ये गणतांत्रिक प्रणाली पर बेस है, आपको ध्यान रखना होगा। बौद्ध संघ में अगर आपको प्रवेश पाना था या पाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो गृहस्थ जीवन का आपको त्याग करना होगा। आपकी उम्र कम से कम साथी 15 वर्ष होना चाहिए। संघ की सभा में जो प्रस्ताव रखा जाता था इसे नति या वृत्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव रखा गया कि सर ये काम होना चाहिए, तो उस प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहते हैं। जब उस प्रस्ताव पे पाठ है, मतलब पहली बार उस प्रस्ताव को पढ़ा जाता है, तो उसे अनुस्वान कहते हैं। जब वह प्रस्ताव बहुमत यानी सारे लोग मिलकर के पारित कर देते हैं, तो उसे हम भू स्कीम के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रस्ताव पर अगर मतभेद हो जाता है, जैसे कुछ आपने कहा और लोगों में मतभेद हो गया, तो उसे हम अधिकरण के नाम से जानते हैं। सभा में बैठने की जो व्यवस्था करते हैं उस अधिकारी को हम आसन प्रज्ञापक बोलते हैं। इसे 3-4 बार पढ़िए स्क्रीनशॉट करके, तब जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, यानी कल हमारा पूरा का पूरा दोनों जो वीडियो आएगा उसमें हम मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे, आप उसे पढ़ के आना। अगर पॉसिबल हुआ तो कल ही हम लोग सेकेंड पार्ट में गुप्त साम्राज्य की भी चर्चा करेंगे। तो मौर्य और गुप्त हो सकता है कल हमारा खत्म हो जाए, तो आप अच्छे से रिवाइज करके आना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा आप जो है साथी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम कल के सेशन में। वंदे मातरम।